राजस्थान में एक बार फिर से सरकारी भर्ती परीक्षाओं का महाकुंभ शुरू हो चुका है और ऐसे में आप सभी इस महाकुंभ में सरकारी नौकरी पाने की डुबकी अवश्य लगाएं। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के नोटिफिकेशन में छुपी हुई कुछ अहम जानकारी के बारे में, जिन पर अभी तक आपका ध्यान नहीं गया होगा, क्योंकि जिस भर्ती परीक्षा की आप तैयारी करने जा रहे हैं उस भर्ती के नोटिफिकेशन की शुरू से लेकर अंत तक की तमाम कंप्लीट जानकारी आपके पास होना जरूरी है, कंपलसरी है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का, आप सबके अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब साथी में। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं इस वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के नोटिफिकेशन की कंप्लीट जानकारी। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से राजस्थान राज्य के विभिन्न विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लिए वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से हाल ही में जारी कर दिया गया है। इसके तहत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिनांक 11 दिसंबर 2024 को राजस्थान में वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्थान में वाहन चालक के कुल 2756 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत राजस्थान में वाहन चालक के कुल 2756 पदों पर यह सीधी भर्ती की जाएगी। आइए जानते हैं आप लोगों के लिए इस वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के नोटिफिकेशन में बोर्ड की तरफ से क्या क्या जानकारियां अपने इस नोटिफिकेशन में दी गई हैं, जिन्हें आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी होगा। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्थान में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से राजस्थान राज्य के विभिन्न विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लिए वाहन चालक के कुल 2756 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल 2756 पदों पर यह भर्ती जो है वो की जाएगी। 2756 पद जो है वो मोटर ड्राइवर के यानी वाहन चालक के इसमें निकाले गए हैं। आइए समझते हैं इसकी कंप्लीट जानकारी नोटिफिकेशन के अंदर। देखिए, राजस्थान में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से राजस्थान राज्य के विभिन्न विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लिए राजस्थान मोटर गैराज अधिनियम सेवा भर्ती सेवा नियम 1979 के तहत वाहन चालक के कुल 2602 पद जो है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए यानी कि नॉन टीएसपी एरिया के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखे गए हैं। वहीं इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र के यानी कि टीएसपी क्षेत्र के जितने भी कैंडिडेट्स इस एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए टोटल 154 पद जो है इस भर्ती के लिए रिजर्व रखे गए हैं, आवंटित किए गए हैं। इस प्रकार से कुल 2756 पद यानी 2756 पदों पर वाहन चालक यानी मोटर ड्राइवर के पदों पर ये जो भर्ती है वो निकाली गई है बोर्ड की तरफ से। इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आइए समझते हैं आप लोगों के लिए किस प्रकार से नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसमें आप लोगों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म यानी आवेदन करने की प्रक्रिया जो है वो क्या रहेगी, सबसे पहले उसे समझते हैं। यदि आप इस भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है, आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा, सबसे पहले इसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यदि आप वाहन चालक के पद पर भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सबसे पहले अपना जो आवेदन है वो ऑनलाइन मोड पर ही आपको आवेदन करना होगा, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही आपको इसके लिए फिल करना होगा। यह आप लोगों के लिए कंपलसरी है। ये जैसे कि बोर्ड की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आपको ये जो नोटिफिकेशन है इसमें दिया गया है कि आपको ऑनलाइन आवेदन ही जो है वो वाहन चालक के पोस्ट के लिए करना होगा। वहीं देखिए, आपको ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपको ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से ही करना होगा। जहां पर आपके नियर बाई ई मित्र केंद्र है या फिर जन सुविधा केंद्र खुला हुआ है, वहां पर जाकर आप जो है वो वाहन चालक के पद के लिए, इस पोस्ट के लिए जो है अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो वहां पर जाकर उस केंद्र पर फिल कर पाएंगे, भर पाएंगे। आइए अब जानते हैं कि आप लोगों के लिए इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को कहां भरना होगा, किस पोर्टल पर भरना होगा, कौन सी वो वेबसाइट है जहां पर आपको ये वाहन चालक के पद पर ये जो भर्ती निकाली गई है इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, उसे समझते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए ऑनलाइन आवेदन सबसे पहले आपको करना होगा, ये जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी। और जो कैंडिडेट्स इस वाहन चालक भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो ऑनलाइन पोर्टल है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर ही जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन जो है अपना फिल करना होगा, अपना आवेदन करना होगा। ऑनलाइन पोर्टल पर जो कर्मचारी चयन बोर्ड का जो ऑनलाइन पोर्टल है जो कि RSSB.Rajasthan.gov.in या फिर
rssb.rajasthan.gov.in, इनमें से कोई भी पोर्टल पर जाकर, कोई भी वेबसाइट पर जाकर, कर्मचारी चयन बोर्ड की जो आधिकारिक वेबसाइट है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक कर वहाँ पर आप अपनी SSO ID के माध्यम से अपना ये वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। तो आपको इनमें से बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको जाना होगा और उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर जाकर आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा देखिए और क्या नोटिफिकेशन में आप लोगों के लिए जारी किया गया है और उसे समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसके बाद में कि आप लोगों के लिए इस एग्जाम का एप्लीकेशन फीस आप लोगों की क्या रहेगी, एग्जामिनेशन फीस क्या रहेगी। वाहन चालक भर्ती परीक्षा के लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए, उनके लिए एग्जामिनेशन फीस जो है वो इस भर्ती के लिए क्या रहने वाली है। देखिए आप लोग यदि वाहन चालक भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी कैंडिडेट्स, इनमें राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फीस यानी एग्जामिनेशन फीस जो है वो बोर्ड की तरफ से अपने नोटिफिकेशन में निर्धारित की गई है। यानी कि जो स्टूडेंट्स SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसके अलावा EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसके अलावा OBC या MBC से बिलोंग करने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 400 रुपये जो फीस है वो लोगों बोर्ड की तरफ से जो है वो निर्धारित की गई है। जो कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्हें 400 रुपये जो है अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में ये पेमेंट जो है वो करना होगा। इसके अलावा समस्त दिव्यांगजन आवेदक यानी जो भी जितने भी हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं, हैंडीकैप्ड हैं, जो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस भर्ती परीक्षा को देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 400 रुपये निर्धारित की गई है। 400 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस जो है वो आप लोगों को देनी होगी। वहीं देखिए एक चीज़ का और ध्यान आपको रखना है, जैसे ही आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद में आपको आपकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो भी आपको बोर्ड के जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर ही आपको एग्जामिनेशन फ़ीस का पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप अपना फॉर्म फिल कर देंगे उसके बाद में आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। पेमेंट के ऑप्शन में आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का सिलेक्शन करके आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अपनी फीस भी डिपॉजिट जो है वो बोर्ड की वेबसाइट पर एंड में करा पाएंगे। अब चलिए अब जानते हैं कि आप लोगों के लिए इस वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें वाहन चालक के कितने पदों पर जो है वो भर्ती जो निकाली गई है उसका पोस्टों का डिवाइडेशन किस प्रकार से किया गया है उसे समझते हैं। देखिए वाहन चालक के रिक्त पदों पर पोस्टों का जो डिवाइडेशन है वो रिजर्वेशन के द्वारा रिजर्वेशन वाइज जो है वो किया गया है। आरक्षण के अनुसार जो है पोस्टों को डिवाइड किया गया है। हर रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग पोस्ट जो है वो निर्धारित की गई है मेल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर आप इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी है। सबसे पहले जनरल कैटेगरी में सामान्य पुरुष, सामान्य महिला, विधवा, परित्यक्ता और इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं 12 जिले की शहरिया जनजाति के जितने भी कैंडिडेट्स हैं मेल फीमेल जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सभी अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है मेल फीमेल के अकॉर्डिंग ये कैटेगरी वाइज जो है वो वाहन चालक के पदों का डिवाइडेशन जो है वो इस टेबल के माध्यम से किया गया है। इसे आप अच्छे से भलीभांति समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आप लोगों के लिए और क्या कुछ इस नोटिफिकेशन में जारी किया गया है बोर्ड की तरफ से, उसे आइए अब देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जो कि आपको जानना जो है वो इस नोटिफिकेशन में कंपलसरी होगा यदि आप इस वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा को देना चाहते हैं, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं वेतनमान के बारे में, यानी आपकी सैलरी के बारे में। यानी आप यदि वाहन चालक की भर्ती परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको आगे नौकरी में कितनी सैलरी जो है वो इस पोस्ट पे मिल पाएगी, इसे समझते हैं। कितना वेतनमान आपको जो है वो इसमें मिल पाएगा। देखिए वेतनमान में सबसे पहले देखिए राज्य सरकार द्वारा देय 7वां वेतनमान आपको इसके लिए जो है वो लागू होगा। 7वां वेतनमान जो राज्य सरकार के नियम के अनुसार 7वां वेतन जो लग रहा है राजस्थान के विभिन्न कर्मचारियों जो राजस्थान के विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं उन सभी कर्मचारियों को 7वां वेतनमान का जो लाभ है वो राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको इस वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा में पास होते हैं और आप नौकरी पे लगते हैं तो आपको 7वें वेतनमान के अकॉर्डिंग जो है वो सैलरी मिलेगी। इसके अलावा वाहन चालक के पद पर जो आपका पे मैट्रिक लेवल होगा वो होगा आपका L5 के पे मैट्रिक लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो आपको सैलरी इस पोस्ट पर मिलेगी और आपको 7वें वेतनमान के अकॉर्डिंग जो है वो सैलरी का लाभ जो है वो इसमें दिया जाएगा।
इसके अलावा परिवीक्षा काल की बात करते हैं, यानी प्रोबेशनरी पीरियड की बात करते हैं। परिवीक्षा काल जो होता है वो राजस्थान सरकार की किसी भी विभाग की सरकारी नौकरी में 2 साल का रहता है। 2 साल का परिवीक्षा दिन काल प्रोबेशनरी पीरियड जो है वो आपका माना जाता है, जो 2 साल का फिक्स होता है, जिस पर आपको 2 साल के अंदर फिक्स पेपर जो सैलरी है वो दी जाती है। तो आप यदि वाहन चालक की भर्ती परीक्षा में पास होते हैं तो आपको इसमें 2 साल तक फिक्स पेपर जो है वो सैलरी सबसे पहले दी जाएगी। 2 साल का टाइम पीरियड जो है आपको प्रोबेशनरी पीरियड कंप्लीट करना होगा। अब चलिए बात करते हैं आप लोगों के लिए इस एग्जाम्स को लेकर क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेंगी, शैक्षणिक योग्यताएं क्या रहेंगी यदि आप इस वाहन चालक की भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में जान लेना चाहिए कि यहाँ पर आपको देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको सेकेंडरी क्लास जो है इसके लिए पास आउट होना जरूरी है। यदि आप 10वीं क्लास पास आउट हैं, 10वीं क्लास यदि आपने उत्तीर्ण कर रखी है किसी भी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, तो फिर आप इस भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए आवेदन अपना कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा देखिए, आपको हल्के एवं भारी परिवहन वाहन का चलाने का जो अनुभव है, लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो होना आपको इसके लिए कंपलसरी होगा। यदि आप हल्के और भारी वाहन यानी हल्के ट्रक, जीप, बस वगैरह और अन्य भारी जो 10 चक्के 12 चक्के के जो लोडेड ट्रक होते हैं, जितने भी भारी वाहन होते हैं, जितने भी हल्के वाहन हैं, कार हैं, जीप हैं, टैक्सी वगैरह हैं, अगर आप ये चलाना जानते हैं और उनका आपके पास में ड्राइविंग का लाइसेंस है, वो आपको इसके लिए होना कंपलसरी होगा यदि आप ड्राइवर की भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके अलावा आपको ड्राइवर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव यानी एक्सपीरियंस भी होना इसके लिए कंपलसरी होगा। अनुभव प्रमाण पत्र यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको इसके लिए होना आपके पास में ज़रूरी है। यदि आपने कहीं पर प्राइवेट रूप से किसी फर्म में या किसी कंपनी में ड्राइवर का काम किया है, गाड़ी चलाने का काम किया है, वहाँ पर आपने हल्के और भारी परिवहन वाहनों को चलाने का वर्क किया है, काम किया है, तो आपके पास में इसके लिए कम से कम 3 वर्ष का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र होना इसके लिए कंपलसरी होगा। निश्चित रूप से आपको इसके लिए रखना जरूरी होगा। अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो आपका इसमें इस भर्ती परीक्षा में मांगा गया है। 3 वर्ष का अनुभव आपको इसके लिए होना चाहिए गाड़ी चलाने का, 4 व्हीलर चलाने का। वहीं देखिए, इसके अलावा आपके पास में निम्न और भी क्वालिफिकेशंस आपको इसके लिए होनी कंपलसरी हैं, जैसे कि चश्मे सहित या बिना चश्मे सहित आपकी जो दृष्टि है वो 6x6 होनी चाहिए। वहीं यान की सड़क के किनारे मरम्मत का ज्ञान एवं चालक की दक्षता, जिनका परीक्षण नियुक्ति प्राधिकारी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण ट्रेन टेस्ट के माध्यम से किया जाना है। यानी कि आपको पूरी तरह से आपको गाड़ी चलाने का अनुभव होना चाहिए और गाड़ी चलाने की जो दक्षता है उसका परीक्षण जो है वो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जो है परीक्षण ट्रेन के माध्यम से ये टेस्ट आपका जो है वो किया जाएगा। तो इस तरह से ये जो क्वालिफिकेशंस हैं, एलिजिबिलिटी है, वो आप लोगों के लिए साथियों इस वाहन चालक भर्ती परीक्षा में जो है वो आप लोगों के लिए मांगी गई हैं यदि आप इस पद के लिए, पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब चलिए जानते हैं आप लोगों के लिए और अन्य क्या योग्यताएं जो है वो रखी गई हैं, एलिजिबिलिटी रखी गई हैं इस भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन में बोर्ड की तरफ से। देखिए, सबसे पहले आपकी आयु जान लेते हैं, एज लिमिट जान लेते हैं। यदि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, क्या आपकी आयु इसके लिए होनी चाहिए। देखिए, आपको सबसे पहले ये जानना है कि आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2026 से कैलकुलेट होगी। इस भर्ती परीक्षा के लिए यदि जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, मेल फीमेल कैंडिडेट्स, उनके लिए जो एज लिमिट है वो 1 जनवरी 2026 से कैलकुलेट होना इसमें स्टार्ट होगी। 1 जनवरी 2026 से आपकी आयु की जो गणना है वो की जाएगी। आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष होनी इसके लिए कंपलसरी है। 18 वर्ष या की आयु जो आपकी कंप्लीट है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अधिकतम आयु आपकी जो है वो 40 वर्ष नहीं होनी चाहिए। तो 18 से 40 वर्ष का जो एज फैक्टर है वो आपके लिए इसमें इस भर्ती परीक्षा में लागू होगा। अब चलिए जानते हैं आप लोगों के लिए और क्या कुछ नया नोटिफिकेशन में जारी किया गया है इस भर्ती परीक्षा को लेकर। पेंशन के बारे में जान लेते हैं। पेंशन क्या है, यानी आप इस भर्ती परीक्षा में पास होते हैं और पूरे जीवन भर आप नौकरी करते हैं, वाहन चालक के पद पर आप नौकरी कर लेते हैं और उसके बाद में जब आप एंड में नौकरी कंप्लीट करके, अपनी पूरी कंप्लीट नौकरी करके रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद में आपको पेंशन का जो लाभ है वो भी राज्य सरकार के नियम के अनुसार दिया जाएगा। राज्य सरकार के जो नियम है, रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है, उसका लाभ भी जो है वो आपको इस भर्ती परीक्षा में पास होने के बाद, पूरी नौकरी करने के बाद एंड में मिल पाएगा।
अब जानते हैं आप लोगों के लिए कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं इस भर्ती परीक्षा के लिए, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। देखिए, ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था वीडियो स्टार्ट करते समय, ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। ऑनलाइन आवेदन जो है आपके दिनांक 27 फरवरी 2025 से शुरू होंगे, यानी कि अगले साल 27 फरवरी से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और आपकी जो लास्ट डेट रखी गई है इस एग्जाम्स के लिए अप्लाई करने की, वो रखी गई है 28 मार्च 2025। तो 28 मार्च 2025 को रात्रि 12 बजे तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 27 फरवरी से लेकर 28 मार्च 2025 तक आप वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में 28 मार्च के बाद में यदि आप अप्लाई करने जाते हैं बोर्ड की वेबसाइट पर या ऑनलाइन पोर्टल पर आप अप्लाई करते हैं, तो बोर्ड का जो पोर्टल है वो टोटली आप लोगों के लिए लिंक जो है उसका निष्क्रिय हो जाएगा। बोर्ड की जो वेबसाइट है, रजिस्ट्रेशन विंडो है, वो आप लोगों के लिए टोटली क्लोज कर दी जाएगी। आप उसके लिए अप्लाई इस पोस्ट पर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है, एडवाइस है कि आप 28 मार्च 2025 का वेट करने से पहले आप जो है इस एग्जाम के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे पहले ही आप कर दें, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है वो एंड में डेट पास आने पर फेस ना करनी पड़े। अब हम जानते हैं आप लोगों के लिए एग्जाम की स्कीम्स के बारे में। परीक्षा का जो आयोजन है वो आप लोगों का कब होगा, यदि आप वाहन चालक भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो परीक्षा है वो किस मंथ में आयोजित की जाएगी, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, जैसे कि कर्मचारी चयन बोर्ड के नोटिफिकेशन में क्लियर किया गया है कि जो भी विद्यार्थी अभ्यर्थी वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो बोर्ड की तरफ से अपने इस नोटिफिकेशन में जारी की गई है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने अगले साल 22 से 23 नवंबर तक 22 और 23 नवंबर 2025 को वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित करने का जो फैसला है वो फिलहाल किया है। संभावित तिथि ये घोषित की गई है 22 और 23 नवंबर। 22-23 नवंबर 2025 को वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम है वो बोर्ड की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा ये जो आपका एग्ज़ाम है वो देखिए आपका दोनों मोड में हो सकता है। या तो आपकी ये परीक्षा है वो कंप्यूटर आधारित हो सकती है, CBT जिसे हम बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, या फिर आपका ये जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड पर बोर्ड की तरफ से आयोजित किया जा सकता है। ऑफलाइन मोड में यानी OMR शीट आधारित ये जो परीक्षा है वो आपकी हो सकती है। दोनों ही मोड में ये परीक्षा जो है बोर्ड की तरफ से आप लोगों की करवाई जा सकती है। इसका जो फैसला है वो बोर्ड की तरफ से आगामी अपने नोटिफिकेशन में जारी कर दिया जाएगा। अब चलिए जानते हैं आपके एडमिट कार्ड के बारे में। एडमिट कार्ड आपके कब से डाउनलोड होना शुरू होंगे। जैसे ही देखिए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे, जैसे कि आपकी लास्ट डेट 28 मार्च रखी गई है इस पोस्ट के लिए। 28 मार्च के बाद जैसे ही आपकी एग्जामिनेशन की डेट आएगी पास में 22-23 नवंबर जो कि निर्धारित की गई है अभी फिलहाल बोर्ड की तरफ से, एग्जामिनेशन डेट पास आने से पहले 7 या 10 दिन से पहले आप लोगों के जो एडमिट कार्ड हैं, ई एडमिट कार्ड, वो डाउनलोड होना बोर्ड की वेबसाइट पर शुरू हो जाएंगे। वहां से आप एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करके अपना उसका प्रिंट आउट निकलवा सकेंगे। चलिए अब जानते हैं आप लोगों के लिए इस एग्ज़ाम्स को लेकर क्या क्या और नया नोटिफिकेशन में और जारी किया गया है इस पोस्ट के लिए। अगर आप अप्लाई करते हैं आप सभी कैंडिडेट्स, तो आप लोगों को और किस किस बात का ध्यान रखना होगा, किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना जो है वो इसमें कंपलसरी होगा, उसे समझते हैं। आपको एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में जानना होगा। आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो किस प्रकार का रहेगा उसे जानते हैं। देखिए, वाहन चालक के पदों पर लिखित परीक्षा जो है वो आपकी आयोजित की जाएगी। रिटर्न एग्ज़ाम जो है वो आपका इसमें लिया जाएगा। रिटर्न एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था, उसका फैसला बोर्ड करेगी। इसके अलावा वाहन चालक की परीक्षा की स्कीम और उसके पाठ्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, वाहन चालक के पदों पर जो आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम का पैटर्न, उसे समझ लेते हैं। किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने टाइम पीरियड का जो है वो आप लोगों का ये एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपकी सामान्य हिंदी का ये पेपर है जो इसमें होगा। सामान्य हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन जो है वो आपसे इस एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे। इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश का भी पेपर आपका इसमें होने वाला है, जिसमें 15 क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में पुटअप किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। इसके अलावा सामान्य ज्ञान के टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा भूगोल के 10, इतिहास कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति से जुड़े हुए 10 क्वेश्चन, भारतीय
संविधान राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के 10 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन, समसामयिक घटनाएं करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज यानी कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान से संबंधित 5 क्वेश्चन और सामान्य गणित यानी कि जनरल गणित से जुड़े हुए 25 क्वेश्चन। इस तरह से टोटल 120 क्वेश्चन जो है वो आपसे इस एग्जाम के अंदर साथियों पुटअप किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। टोटल आपको 2 घंटे का टाइम पीरियड जो है वो इन क्वेश्चनों को क्वेश्चन पेपर में सोल्व करने का मिलेगा। इसके अलावा देखिए आपके जो सभी क्वेश्चन होंगे वो इस एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो आपसे इस ड्राइवर भर्ती परीक्षा के अंदर एग्जाम में पूछे जाएंगे। वहीं आपका जो पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा, मैक्सिमम 200 नंबर का ये आपका जो पेपर है वाहन चालक भर्ती परीक्षा का वो होगा। टोटल 120 क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम के अंदर पुटअप किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। 120 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम पीरियड आपको इसके अंदर मिलेगा। वही सभी क्वेश्चनों के जो अंक हैं, नंबर हैं वो समान होंगे। वहीं नेगेटिव मार्किंग भी जो है आपकी इस एग्जाम के अंदर रखी गई है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी होगी, प्रत्येक गलत क्वेश्चन करने पर आपको 1/3 यानी कि 1/3 मार्क्स जो है वो आपका डिडक्ट होगा, काट लिया जाएगा। यानी एक अगर क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 1/3 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, काट लिया जाएगा। इसके अलावा सभी क्वेश्चनों के जो अंक हैं वो समान होंगे और सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपको करने कंपलसरी होंगे। और आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड होगा वो 10th लेवल का होगा। यानी 10वीं बेस की एग्ज़ाम, 10वीं बेस से जो परीक्षा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, 10वीं का जो 10th का जो स्टैंडर्ड होता है, 10th क्लास की किताबों का, बुक्स का स्टैंडर्ड जो होता है उसके लेवल के को जो क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे पुटअप किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। तो इस तरह से साथियों आप लोगों के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन जो है वो आउट कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको नोटिफिकेशन की कंप्लीट जानकारी में बताया कि इस तरह से ये जो नोटिफिकेशन है आप लोगों के लिए इस भर्ती परीक्षा का जारी किया गया है। तो आप लोग बिना झिझक, बिना किसी दबाव के, प्रेशर के अभी से इस वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। काफ़ी सारा टाइम पीरियड आप लोगों के पास में बचा हुआ है इस भर्ती परीक्षा को एग्जाम के लिए तैयारी करने का, ताकि आपको किसी प्रकार का आगे कोई प्रेशर ना आए, कोई दबाव ना आए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा के सिलेबस का वीडियो भी आप लोगों के लिए जल्द डालने वाले हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को एंड अगले वीडियो को जरूर देखना। वाहन चालक का कंप्लीट सिलेबस का वीडियो जो है हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए जरूर लेकर के आ रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, आई होप, आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पर जरूर प्रेस करते रहें, ताकि आपको हमारे इसी राजस्थान की विभिन्न सरकारी भर्ती परीक्षाओं के नए नए नोटिफिकेशन की जानकारी, नए नए एग्जाम के रिलेटेड करंट अपडेट्स की जानकारी हर वक्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।